Samoan bloodline. Right here. That's it. He beat Roman Reigns. Onto his shoulder, spear through the table. Oh, come here. Again to Lesnar, again Page. F5 through the gate. WWE के इतिहास में दो टक्करें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि एक जंग बन जाती है। एक तरफ द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ पैदा ही तबाही मचाने के लिए हुआ है, और दूसरी तरफ वो आदमी जिसके कंधों पर आने वाली अगली पूरी पीढ़ी का नाम लिखा था। जी हाँ, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। आज हम बताएंगे 2015 के वो पल जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर पहली बार टकराने जा रहे थे। जी हाँ, रोड टू रेसलमेनिया 31 है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को जरूर से कर दें लाइक और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर से कर दें सब्सक्राइब। जी हाँ, इस बिगेस्ट राइवलरी की शुरुआत होती है 25 जनवरी 2015 को। रॉयल रंबल की वो रात जब WWE की किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन उसी रात को हमको एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है जहां पर कि अपने बीस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर हैं अपनी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एंड अगेंस्ट जॉन सीना। लेकिन उस मैच में यहाँ पे ब्रॉक लेसनर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस को, और इसी के साथ यहाँ पे अपने उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती, और उसी के साथ हमको रॉयल रंबल का मेन इवेंट देखने को मिलता है। जी हाँ, 13 मैन रॉयल रंबल मैच है, और उस मैच में यहाँ पे 19 नंबर पर एक ऐसा आदमी अपनी एंट्री करता है जो कि उस वाले रॉयल रंबल को विन करने वाला था। जी हाँ, द ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस है, और उस टाइम पर यहाँ पे रोमन को ट्राइबल चीफ नहीं बल्कि यहाँ पे द पावर हाउस के नाम से जाना जाता था। रोमन यहाँ पे आते हैं 19 नंबर पर हैं, इसी के साथ वह अपने ब्रदर्स यानी कि रॉक की हेल्प से उस वाले रॉयल रंबल को विन कर लेते हैं लास्ट में यहाँ पे रूसेव को बार करके। और यहाँ से ही मेन राइवलरी की शुरुआत होती है। जी हाँ, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 31 का मेन इवेंट है, और इसके बाद हमको रॉयल रंबल के बाद का सीधा मंडे नाइट रॉ देखने को मिलता है, और उसी के साथ है हमको पहली बार यहाँ पे आमना सामना देखने को मिलता है द पावर हाउस यानी कि रोमन रेंस का, और साथ ही साथ अपने बीस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर का। और उस समय पे यहाँ पे ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन दोनों यहाँ पे रिंग में मौजूद थे, और उसी के साथ अपने पावर हाउस यानी कि रोमन रेंस है। और उसके बाद पॉल हेमन रोमन से कहते हैं कि रोमन, मैं मानता हूं कि तुम इस कंपनी का फ्यूचर हो, लेकिन तुम मेरे क्लाइंट यानी कि ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 31 में है तुम यहाँ पे बीट नहीं कर सकते, और उसी के साथ यहाँ पे ब्रॉक लेसनर तुमको हरा देगा। लेकिन उसी के साथ बस रोमन का सीधा सा आंसर था कि मैं यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट में हरा के वो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को यहाँ पे मेरे कंधों पर रखने वाला हूँ। I'm gonna beat you at WrestleMania. अब यहाँ पे जनवरी ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे फरवरी आता है, और फरवरी के आते आते यहाँ पे पॉल हेमन रोमन के माइंड के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम आपको उससे पहले बता दें कि उस समय पर ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइमर थे, और जैसे यहाँ पे फरवरी आता है तो सिर्फ हमको पॉल हेमन ही देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ सिर्फ रोमन रेंस है। पॉल हेमन यहाँ पे हमेशा की तरह आते हैं, और वो बस एक ही बात बोलते हैं कि मैं मानता हूँ रोमन कि तुम इस कंपनी का फ्यूचर हो, लेकिन तुम अभी भी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मेरे क्लाइंट यानी कि तुम ब्रॉक लेसनर को बीट कर दो, और ब्रॉक लेसनर तुमको आसानी से हराने वाला है रेसलमेनिया 31 में। रोमन का हर बार की तरह एक ही जवाब होता है कि मैं यहाँ पे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को हरा दूंगा, और उसी के साथ उस टाइटल को मेरे कंधों पर मैं रख कर ही रहूंगा। I'm gonna beat Brock at WrestleMania. और उस समय पे यहाँ पे रोमन और विंस की भी नहीं बन रही थी, तो यहाँ पे रोमन को रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट से हटाने के लिए विंस ने एक और रोमन को न्यू टास्क दिया। जी हाँ, फास्ट लाइन में रोमन रेंस वर्सेस डेनियन ब्रायन का मैच है। अब इस मैच में सिंपल सा था कि अगर डेनियन ब्रायन रोमन को हरा देते हैं तो यहाँ पे रेसलमेनिया 31 में हमको डेनियन ब्रायन वर्सेस रोमन रेंस का मेन इवेंट देखने को मिलता है। लेकिन फास्ट लाइन में फाइनली यहाँ पे रोमन रेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं डेनियन ब्रायन को, और उसी के साथ ये जो मैच है यहाँ पे एकदम से लॉक हो जाता है रेसलमेनिया 31 के लिए। अब यहाँ पे मार्च आ जाता है, और मार्च में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का भी आमना सामना बढ़ जाता है। लेकिन WWE का हर बार की तरह इस बार भी सिंपल था कि बस यहाँ पे इन दोनों का सिर्फ फेस ऑफ है, और इसके बाद कोई लड़ाई नहीं, कोई यहाँ पे हाइप नहीं है। और इसी के साथ हमको एक मंडे नाइट रॉ का आइकॉनिक एपिसोड देखने को मिलता है। जी हाँ, 23 मार्च 2015 का एक आइकॉनिक मंडे नाइट रॉ
अब WWE को जो भी करना था रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट के हाइप को बढ़ाने के लिए वो बस सिर्फ इसी मंडे नाइट रॉ में कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद हमको सीधा रेसलमेनिया 31 देखने को मिलने वाला था। तो यहाँ पे WWE एक जो आइकॉनिक मंडे नाइट रॉ है यहाँ पे हमको दिखाती है, यानी कि यहाँ पर हमको ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच में यहाँ पे थोड़ी बहुत फाइट भी देखने को मिलती है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमको नोक झोंक भी देखने को मिलती है। जी हाँ, यहाँ पे रोमन रेंस आते हैं और उसी के साथ वो ब्रॉक लेसनर की टाइटल को छीनने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ब्रॉक भी नहीं रुकते और वो रोमन पर यहाँ पे अटैक कर देते हैं। उसके बाद हमको इन दोनों के बीच में यहाँ पे सेक्रेटरी गार्ड भी देखने को मिलते हैं जो कि इन दोनों को रोक रहे थे। और इस मंडे नाइट रॉ में WWE ने काफ़ी हद तक रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट की जो हाइप है वो यहाँ पे बढ़ा भी दी थी। और फिर वो घड़ी आई जाती है जिसका कि सभी को बेसब्री से इंतजार था। 29 मार्च 2015 रेसलमेनिया 31 की आइकॉनिक नाइट है, और उसी रात का मेन इवेंट था रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। और फाइनली उस मेन इवेंट की भी बारी आई जाती है। शुरुआत में यहाँ पे ब्रॉक लेसनर रोमन पर भारी पड़ते हैं, और उसी के साथ लेसनर अपने सुपरलेक्स सिटी के जो दरवाजे हैं वो खोल देते हैं, और उसी के साथ बस रोमन उस मैच में हंस रहे थे और अपने उस दर्द को भी झेल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे F5 भी पड़ते हैं रोमन रेंस को, और उसके बाद यहाँ पे रोमन उस मैच में अपनी वापसी करते हैं और वो बहुत सारे सुपरमैन पंच हैं, उसी के साथ वो यहाँ पे स्पेयर भी लगाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि उस टाइम के मनी इन द बैंक विनर थे यहाँ पे द शील्ड के ब्रदर हैं, यानी कि अपने विजनरी यानी कि सेथ रॉलिंस। और इस मैच में एक समय ऐसा भी आता है जहां पर कि ये दोनों ही सुपरस्टार खड़े होने की हालत में नहीं थे, और उसी का फायदा उठाते हैं द शील्ड के ब्रदर यानी कि सेथ रॉलिंस है। यहाँ पे सेथ रॉलिंस आते हैं और उसी के साथ अपने मनी इन द बैंक को कैश इन कर लेते हैं, और इसी के साथ ये जो मैच है वो यहाँ पे ट्रिपल थ्रेड मैच में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही जाते हैं ब्रॉक लेसनर F5 मारने यहाँ पे सेथ रॉलिंस को, और इतने में यहाँ पे रोमन स्पीयर मार देते हैं अपने ब्रॉक लेसनर को, और उसके बाद उसी का फायदा उठा लेते हैं अपने सेथ रॉलिंस है। और उसके बाद यहाँ पे सेथ रॉलिंस रोमन को एक कर्व स्टॉप मार के यहाँ पे रोमन को पिन कर देते हैं, और उसी के साथ ये जो टाइटल है ना तो यहाँ पे ब्रॉक के पास जाती है और ना ही रोमन के पास है। और उसी के साथ यहाँ पे हमारे जो न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है वो यहाँ पे बन जाते हैं अपने सेथ रॉलिंस है। और इसी तरीके से ये जो यहाँ पे मेन इवेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों 2015 में तो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच की कहानी यहीं तक की थी, लेकिन इसके बाद भी जो कहानी है वो शुरू रहती है, लेकिन उसको हम बताएंगे यहाँ पे पार्ट 2 में। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को जरूर से कर दें लाइक, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर से कर दें सब्सक्राइब। और आशा करते हैं कि हम आपके लिए जो पार्ट 2 है वो बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं।